अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं ये कास्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ है और हम इस कास्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ में जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके पास सोहेल अफजल साहब और डॉक्टर जफर अहमद साहब की बुक है, उसका पेज नंबर 220 है। अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको इसको विद सोल्यूशन सेंड कर दें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत शुक्रिया। जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम होता है। अगर आपको लगता है कि हम हमारे लिए आपके लिए ये हमारा चैनल बेनिफिशियल है तो आप हमारी ये सपोर्ट कर सकते हैं, इससे हमें बेनिफिट होगा। जो लोग डेडिकेटेड कोचिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड करना चाहते हैं उनके लिए भी हम लोग अवेलेबल हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये जो पोर्शन बोल्ड किया हुआ है ना, एनुअल पेपर में नहीं होगा। एनुअल पेपर में क्या होगा? अल सबूर इंडस्ट्री प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू इट्स ऑपरेशन ड्यूरिंग द जनवरी। ये हमारे पास इन्वेंट्री है 1 जनवरी। अब ये ओपनिंग रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस है, फ्यूल है, फैक्ट्री पार्ट्स है एंड फिनिश गुड्स है। अगर बच्चों आप गौर करें ना तो ये फ्यूल और जो फैक्ट्री पार्ट्स एंड रिपेयर्स है ना, ये दो पॉइंट्स नए हैं। इससे पहले हमने 3 इन्वेंट्रीज देखी होती हैं, 5 नहीं देखी होती। जरूरी नहीं 5, 10 भी हो सकती हैं, ज्यादा भी इन्वेंट्री हो सकती है। अभी देखना यह है कि ये जो दोनों इन्वेंट्री है इनका तल्लक किसके साथ होगा। पहले तो जरा आप थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लें। कौन सा कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लें? कि हमारे पास फैक्ट्री की कास्ट 3 हिस्सों में है। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, और हर वो कास्ट जो फैक्ट्री में है अगर वो डायरेक्ट लेबर के अलावा है, मीन्स के डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा है, तो वो वाली कास्ट जो है वो हम शिफ्ट कर देते हैं। वो हम किस में शिफ्ट कर देते हैं? एफओएच में, वो ओवरहेड में शिफ्ट कर देते हैं। दैट मीन कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये जो फ्यूल है ये भी प्रोडक्शन एरिया से मुंसलिक होता है। ये जो फ्यूल है इसका तल्लक फैक्ट्री से होता है। जो फैक्ट्री पार्ट्स हैं ये ऑलरेडी फैक्ट्री में यूज किए जाने हैं। तो ऐसे कोई भी एक्सपेंडिचर, ऐसा कोई भी एलिमेंट, ऐसा कोई भी काम जो हमारे पास फैक्ट्री से मुतलका हो उसको ओवरहेड में डिस्कस करेंगे। मैं जरा रिपीट कर देता हूँ। हमने क्वेश्चन नंबर 8 को शुरू किया है जिसमें अल सबूर इंडस्ट्री से मुतलका ये कुछ ओपनिंग इन्वेंट्रीज हैं। लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री पहले रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स की होती हैं, लेकिन आज के दिन में हमारे पास दो नए पॉइंट्स हैं। फ्यूल की भी ओपनिंग इन्वेंट्री है और फैक्ट्री पार्ट्स की भी ओपनिंग इन्वेंट्री है। ये दोनों इन्वेंट्रीज, ये दोनों चीजें, इनका लिंक आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। ये ओवरहेड के पॉइंट्स हैं, ये फैक्ट्री के एक्सपेंडिचर हैं। फैक्ट्री के एक्सपेंडिचर की 3 कैटेगरीज होती हैं। डायरेक्ट मटेरियल होती है, डायरेक्ट लेबर होती है और ओवरहेड होती है। सो इन दोनों पॉइंट्स को आज के दिन में हम ओवरहेड में डील करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। देन है जी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये आप जानते हैं रॉ मटेरियल में ऐड किया जाएगा। परचेज ऑफ फ्यूल, ये फ्यूल में ऐड किया जाएगा। परचेज ऑफ फैक्ट्री पार्ट्स, ये फैक्ट्री पार्ट्स में ऐड किया जाएगा। देन डायरेक्ट लेबर है, ये डायरेक्ट लेबर इंडिपेंडेंट है। इनडायरेक्ट लेबर ये ओवरहेड है। सुपरिटेंडेंट ये ओवरहेड है। मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड ऑलरेडी ओवरहेड है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट ये भी ओवरहेड है। ये आपके पास चारों पॉइंट्स ओवरहेड के हैं। देन है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन आउट। बच्चों, जो ट्रांसपोर्टेशन आउट है इसका मतलब है चीजें सेल करते हुए है, ये सेलिंग एक्सपेंस है, इसका ताल्लुक इनकम समरी से है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड से नहीं है। देन परचेज डिस्काउंट लास्ट। ये जो परचेज डिस्काउंट लास्ट है ना बेटा जी, ये तब परचेज में से माइनस होगा अगर ये सिर्फ लफ्ज इतना लिखा होता परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट लास्ट से मुराद ये है कि आप परचेज डिस्काउंट अवेल ही नहीं कर सके। तो अगर अवेल नहीं कर सके, वैसे ही आपने एस्टिमेट किया हुआ था, तो अब आप इसको परचेज में से माइनस नहीं करेंगे। ये आपके लिए इररेलेवेंट है। ये जस्ट आपकी अकाउंटिंग टेक्निक्स को चेक करने के लिए दिया गया है। देन हमारे पास है जी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, जनवरी 31 एंडिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, फ्यूल एंडिंग, फैक्ट्री पार्ट्स एंडिंग, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। अगेन जो इन्वेंट्रीज है फ्यूल और फैक्ट्री पार्ट्स की, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। रिक्वायर्ड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कास्ट ऑफ गुड सोल्ड इन प्रॉपर फॉर्म। हमें स्टेटमेंट ऑफ कास्ट ऑफ गुड सोल्ड प्रॉपर फॉर्म में बनाना है। अच्छा, प्रॉपर फॉर्म में क्या होता है कि आप कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट अलग बनाते हैं और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट अलग बनाते हैं। कैसे अलग अलग बनानी है इसको हम आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे आप जी बच्चों शुरू कर लीजिएगा सोल्यूशन।
टू द प्रॉब्लम, कि हम ये सॉल्यूशन बना रहे हैं प्रॉब्लम नंबर किसका, 58 का। अच्छा बच्चों, आपके पास एनुअल पेपर में जो इसका नंबर होना है ना, आपने वो नंबर देना है। मैं तो बुक के मुताबिक चल रहा हूँ, आपने क्वेश्चन पेपर के मुताबिक चलना है। अच्छा जी मेरे बच्चों, सबसे पहला काम, आपने पेज की राइट साइड के ऊपर दो कॉलम बना लेने हैं। ठीक है जी। जैसे आप लोग टेक्स्ट के लिए भी बनाते हैं। अच्छा याद रहे बच्चों, हमारे चैनल के ऊपर ना सिर्फ कास्ट बल्कि एडवांस टैक्सेशन, जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उनका डेटा भी अवेलेबल है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को उन सब्जेक्ट के लिए भी ज़रूर यूटिलाइज करें। अच्छा जी, अ, हम बच्चों बात करते हैं अपने पास के क्वेश्चन जब स्टार्ट हो जाएगा तो हेडिंग कैसे देनी है। सबसे पहले आपने कंपनी का नाम चूज करना है, अल सबूर इंडस्ट्रीज। अच्छा, ये अल सबूर इंडस्ट्री ने क्या किया है जी, हमसे रिक्वायर्ड किया है कि आप कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट प्रॉपर बनाएं। तो आपने लिख देना है जी, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, ये आपने अलग बनानी है। ठीक है। और फॉर द मंथ एंडिंग, जो आपका एंडिंग मंथ है वो जनवरी 2000, लेकिन ईयर नहीं मेंशन किया, तो इसको आप एज इट इज लिख दें। ये प्यारे बच्चों आपने ब्लू कलर के मार्कर से चूज करना है। अच्छा बच्चों, आपने जो बॉल पॉइंट्स या इंक चूज करनी है वो ब्लू चूज करनी है, आपने ब्लैक नहीं चूज करना। एग्जामिनर के पास राइट है, वो सारा क्वेश्चन गलत कर दे। तो बच्चे समझते हैं कि यार हमने किया तो सारा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जामिनर ने हमें पता नहीं कहाँ से फेल कर दिया। वो इस तरह के कुछ छोटे मोटे एरर हो चुके होते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं हम अपने पास क्वेश्चन के सोल्यूशन की। तो सबसे पहला काम, ओपनिंग रॉ मटेरियल। देन हम लोग लिखेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज। याद रहे कि इसके क्वेश्चन में तीन परचेज हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को। देन हमारे पास आ जाएगा टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ये हमारे पास जी अवेलेबल फॉर यूज है, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे एंडिंग रॉ मटेरियल, और देन हमारे पास आंसर आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। देन हम लिख देंगे डायरेक्ट लेबर, और फिर हम आज के की पॉइंट को, फैक्ट्री ओवरहेड को डिस्कस करना शुरू कर देंगे। अच्छा जी प्यारे बच्चों, हमारे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है, 60,000। परचेजर ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 260। और एंडिंग रॉ मटेरियल कितना है, 64। इनको सबसे पहले आप एडजस्ट कर लें। अच्छा जी बच्चों, ओपनिंग रॉ मटेरियल आपके पास 60,000, रॉ मटेरियल परचेज 260, दोनों को ऐड करेंगे तो 3,20,000, और इसमें से आप 64,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी उसको आप नाम दे दीजिएगा जी डायरेक्ट मटेरियल यूज का। और बच्चों, जो डायरेक्ट मटेरियल यूज है ना, वो हमने आउटर कॉलम में लिखना होता है। वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने उसको किस तरह से डील करना है। अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल यूज की हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 2,56,000। अच्छा मेरे बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल यूज के बाद हमारे पास पॉइंट आ जाएगा जी डायरेक्ट लेबर का। अच्छा जी, डायरेक्ट लेबर में हमारे पास अमाउंट 2,40,000। अब आ जाती है बारी ओवरहेड की। प्यारे बच्चों, ओवरहेड का कोई एक पॉइंट नहीं है आज के क्वेश्चन में, ये ओवरहेड के एक से ज्यादा पॉइंट है। आप इसको मार्कर से ना लिखिएगा, या अगर आप लिख भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। कोशिश करें कि इसकी कैलकुलेशन के लिए जरा चीजों को थोड़ा सा समझ लें। पहली बात तो ये है कि हमारे पास रॉ फैक्ट्री ओवरहेड से मुतल्लिका कुछ इन्वेंट्रीज भी हैं। अच्छा, वो कौन कौन सी इन्वेंट्रीज हैं, एक है फ्यूल की। तो इसको आप लिख दीजिएगा जी ओपनिंग फ्यूल। बल्कि आप इस पैटर्न को जरूर फॉलो रखिएगा, यहाँ पे ये जो आपने पहले रॉ मटेरियल को किया होता है, ये मैं जरा इसी पैटर्न को एडजस्ट करने लगा हूँ। पहले मैंने लिखना है ओपनिंग फ्यूल, कि हमने ओपनिंग फ्यूल कितना है। प्यारे बच्चों,
जो हमारे पास फ्यूल है उसमें आपने परचे ऐड करना है, ऐड परचेज ऑफ फ्यूल, कि हमारे पास फ्यूल मजीद कितना परचेज हुआ। देन टोटल, जहां पे रॉ मटेरियल है वहां पे आपने लिख देना है जी फ्यूल अवेलेबल फॉर यूज। पहले ओपनिंग फ्यूल, देन परचेज ऑफ फ्यूल, ये हो गया टोटल अवेलेबल फॉर यूज। देन इसमें से आपने लेस कर देना है एंडिंग फ्यूल को। इसको जरा आप देख लेंगे कैसे कैसे करना है। ओपनिंग फ्यूल की अमाउंट कितनी है 4000, परचेज ऑफ फ्यूल कितना है 36,000, और एंडिंग फ्यूल आपके पास कितना है 6000। इसको मैं एडजस्ट करने लगा हूं, ये जरा आप देखिएगा। हमारे पास ओपनिंग फ्यूल की अमाउंट है 4000, हमारे पास परचेज की अमाउंट है 36,000। अच्छा जी, इन दोनों वैल्यूज को जब आप ऐड करेंगे, या जिसको आप कहते हैं जी एडिशन करेंगे, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 40,000 की, 40,000 की। उसको आप यहाँ पे प्लेस करते हैं। इसमें से आप माइनस कर दें किसको, एंडिंग को। और एंडिंग वैल्यू आपके पास कितनी है, वो 6000 है, 6000 है। इसको आप यहां से माइनस कर दीजिएगा, इसको आप यहां से लेस कर दीजिएगा। तो 40,000 में से आप 6000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 34,000 की। ये आपके पास फ्यूल की इन्वेंट्री, जो ओवरहेड का एक पॉइंट था, उसके लिए आपने काम किया है। अच्छा जी, अभी हम ऐसा करते हैं कि सेकंड इन्वेंट्री को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो ओवरहेड की आज के दिन में हमें मेंशन की गई थी। अच्छा जी, जो सेकंड इन्वेंट्री हमें ओवरहेड की आज के दिन में मेंशन की गई थी, वो थी फैक्ट्री पार्ट्स की, ओपनिंग फैक्ट्री पार्ट्स, कि हमारे पास ओपनिंग फैक्ट्री पार्ट्स की कुछ वैल्यू अवेलेबल है। अच्छा, इसी तरह आपने इसमें ऐड कर देना है परचेज ऑफ फैक्ट्री पार्ट, कि हमने फैक्ट्री पार्ट्स को बाय किया है। इसी तरह आपने लिख देना जी टोटल फैक्ट्री पार्ट्स अवेलेबल फॉर यूज। इसी तरह बेटा जी आपने मेंशन कर देना है, जहां पे एंडिंग फ्यूल है वहां पे आपने लिख देना जी एंडिंग फैक्ट्री पार्ट्स, के जो फैक्ट्री के पार्ट्स हैं वो हमारे पास कितनी अमाउंट से मौजूद हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप बेटा जी जरा चीजें देख लें, ऊपर जो हमारे पास डेटा है, ओपनिंग फैक्ट्री पार्ट्स है 2000, परचेज ऑफ फैक्ट्री पार्ट्स है 10,000, और एंडिंग फैक्ट्री पार्ट्स हैं 4000। इनको आपने इसी तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। अच्छा जी, ओपनिंग है 2000, फर्दर परचेज है आपके पास 10,000, दोनों का टोटल करेंगे तो ये आपके पास बेटा जी आ जाएगा 12,000। इसमें से आप एंडिंग लेस कर दें 4000, तो आपके पास अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी, जिसको आप नाम दे देंगे 8,000 का। तो फैक्ट्री के पॉइंट में हमारे पास अभी तक दो चीजें आई, एक हमने फ्यूल की इन्वेंट्री को देखा, और एक हमने फैक्ट्री पार्ट्स को देखा। अब हमारे पास क्वेश्चन में मजीद चार पॉइंट्स ऐसे मौजूद हैं जिनका तल्लक ओवरहेड के साथ है, डायरेक्ट लेबर का, सुपरिटेंडेंट्स का, मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड का, और डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट का। इनको आप इसी तरह लिख लें। अच्छा, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप इसको कोई हाईलाइट या मार्कर या अंडरलाइन कर नहीं करना, बल्कि मैं ये सॉल्यूशन में इसका हाईलाइट ये खत्म कर देता हूं, और इसकी अमाउंट को आप इसी तरह इनर कॉलम में प्लेस कर लीजिएगा। अच्छा जी, इनडायरेक्ट लेबर की अमाउंट है हमारे पास 6000, देन 4000, देन 8000, और 8000 के बाद आपके पास 6000। अच्छा जी बच्चों, आप इनको खत्म करें। हाँ जी, अब आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास टोटल इसके 6 पॉइंट बने हैं, दो इन्वेंट्री और चार दूसरे, इन 6 के 6 पॉइंट का टोटल कर लेना है, और वो टोटल आउटर कॉलम में ले जाना है, जहां पे ये तीन कास्ट ऐड होना है, डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर की, और फैक्ट्री ओवरहेड की। तो आप इनका तीनों का एडिशन करते हैं, टोटल करते हैं, तो आपके पास इसकी अमाउंट आ जाएगी। और ये जो एडिशन है
या ये जो टोटल है ये आपके पास 5,62,000 के तौर पर यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। और इसको हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे जी, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। ये हमारे पास टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने पास वर्क इन प्रोसेस की। ओपनिंग, जो रूटीन में हम कैलकुलेट करते हैं जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस, जब आप ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को एडजस्ट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसमें से आपने लेस कर देना है एंडिंग वर्क इन प्रोसेस को। तो ये आपके पास आ जाएगा जी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा जी बेटा जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की आप अमाउंट देखें कितनी आती है। क्वेश्चन में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मेंशन है और वो है 36,000। आप इसको ऐड कर लीजिएगा, तो ऐड करने से जो आपके पास अमाउंट आएगी 5,80,000। इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा एंडिंग को, और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस की जो अमाउंट है वो 44,000 है। अच्छा मेरे बच्चों, जब आप एंडिंग को डिडक्ट कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगी, वो है 554,000। प्यारे बच्चों, अब आपने ओपनिंग फिनिश गुड्स यहाँ पे नहीं करना। आपने क्या करना है कि आपने दोबारा से एक नया स्केच ड्रॉ करना है। उसमें आपने सेम यही काम करना है। मैंने पहले देखे कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखा हुआ था, मैंने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं था लिखा हुआ। ठीक है, मैंने कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखा था। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे अगेन ये वैल्यूज लिखनी है, लेकिन इन सारी वैल्यूज को प्लेस करने की जरूरत नहीं होगी। आप यहाँ पे लिखेंगे जी कि अब हम बनाने लगे हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ठीक है जी, जब वो कह दे कि आप प्रॉपर फॉर्मेट में बनाएं तो फिर कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट अलग और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट अलग बनाना है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा जी सबसे पहले कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या हमारे पास जो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वो कितनी अमाउंट से है, वो क्वेश्चन में मेंशन है, वो है 554,000। अच्छा जी बच्चे, इसमें आप ऐड कर दीजिएगा, ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स। ये हमारे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स है। ये आपके पास आ जाएगा जी कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से बच्चों आप लेस कर दीजिएगा एंडिंग फिनिश्ड गुड्स। क्या हमारे पास जो एंडिंग रह गई हैं वो कितनी है, और आपके पास आ जाएगा जी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्यारे बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग फिनिश गुड्स की जो अमाउंट है वो गिवन की गई है, और वो है हमारे पास 26,000। अच्छा ये बच्चों, ये वाली अमाउंट मैं ले रहा हूँ, ये 26,000 और एंडिंग 36,000। अच्छा जी बच्चों, ये आप ऐड कर लीजिएगा। आप ऐड कर देंगे तो 5,80,000 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए, इसमें से आप माइनस कर दें 36,000, तो ये आपके पास आ जाएगा जी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के तौर पर। इसको आप माइनस करते हैं तो ये वैल्यू है 5,44,000। ले बच्चों, ये हमारे पास था आज का क्वेश्चन, और जैसा कि आपने थंबनेल से भी देखा होगा कि ये सिमिलर वैल्यूज बस थोड़ी सी चेंज के साथ पास पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 59 वेरी सिमिलर प्रिंसिपल्स पे है। आप कोशिश कीजिएगा कि एक दफा उसको करें। अ- अलबत्ता अगर नहीं होगा तो हम इसको जरूर सॉल्व करवा चुके हैं, वो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर के तौर पर अवेलेबल है, आप उसको जरूर देखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे नए लेक्चर में।
जिसमें हम 5/9 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।